पहाड़ों पर एक चील रहती थी। वो बहुत ही जालिम थी। वो किसी न किसी पक्षी को अपना शिकार बना लेती। उसी जंगल में दो दोस्त रहा करते थे, कबूतर और मिठू तोता। वो पूरा दिन एक साथ रहते थे। एक दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें टूनी चिड़िया की बेटी चिंकी दिखाई देती है, जो फल खा रही थी। उन्होंने ये भी देखा कि पास के पेड़ के पीछे गोरी कव्वी चिंकी को देख रही थी। खा ले चिंकी, जितना खाना है खा ले, फिर तो तू मेरा ही भोजन बनेगी। गोरी कव्वी की ये बात कबूतर और मिठू तोता सुन लेते हैं। वो दोनों जल्दी से चिंकी के पास गए। चिंकी बेटी, जल्दी से घर भाग जाओ, एक कव्वी तुम पर हमला करने वाली है। क्या कबूतर अंकल, ये आप क्या कह रहे हो? कौन है वो कव्वी और मुझे क्यों खाना चाहती है? कहाँ पर है वो? वो देखो सामने पेड़ के पीछे। गोरी कव्वी को देखते ही चिंकी अपने घर की तरफ भाग जाती है। तभी वो गोरी कव्वी उन दोनों दोस्तों के सामने आती है। तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया, देख लेना मैं तुम दोनों से बदला जरूर लूंगी। इतना कहकर गोरी कव्वी वहां से चली गई। गोरी कव्वी के जाते ही वहां से वो चील गुजर रही थी। अरे वाह, इतना मोटा कबूतर और तोता भी, इन दोनों में से एक को भी खा लिया तो मेरा तो पेट फुल हो जाएगा। ये सोचकर वो चील कबूतर और मिठू तोता के पास आ जाती है। अरे मिठू, ये चील कहाँ से आ गई? वो दोनों दोस्त उस चील से डरकर भागने लगे। वो चील भी उन दोनों के पीछे पीछे उड़ती है। वो चील उन दोनों से तेज उड़ रही थी। रुको रुको मिठू, रुको। अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो हम दोनों में से किसी एक की जान चली जाएगी। क्यों ना हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला करें। हाँ हाँ कबूतर भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। अरे ये दोनों पगला गए क्या? ये भाग ही नहीं रहे। फिर वो चील उन दोनों के पास आकर बैठ जाती है। अरे कबूतर और तोते, तुम दोनों अपने जीवन से तंग आ गए हो क्या, जो ऐसे मेरे सामने बैठे हो? भागो, वरना मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगी। अच्छा, हम भी देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। ये कहकर वो दोनों साथ में ही चील की तरफ बढ़े। ये देखकर वो चील वहां से भाग जाती है। चील एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। अरे बाप रे बाप, ये दोनों मिलकर मुझ पर हमला करने वाले थे। अगर ये दोनों साथ मिलकर मुझ पर हमला करते तो ये मुझे मार ही देते। मिठू यार, शुक्र है हम बच गए। अगर भागने की कोशिश करते तो हम मारे जाते। फिर वो दोनों दोस्त अपने घर की ओर चल देते हैं। एक दिन गोरी कव्वी मिठू तोते के पास जाती है। अरे गोरी कव्वी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मिठू भैया, आज मैंने ऐसा कुछ देखा और सुना है जिसका पता तुम्हें होना बहुत जरूरी है। क्या देखा है तुमने? मैंने देखा है, आज सुबह वो कबूतर चिड़िया से मिल रहा था। कौन सी चिड़िया से? क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें नहीं बताया कि वो हर रोज चिड़िया से मिलता है? मुझे तो कबूतर ने ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर तुम्हें पहले से पता था तो फिर आज तुमने मुझे क्यों बताया? भला मुझे क्या जरूरत थी किसी की बातें बताने की? अगर कबूतर तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता तो वो खुद भी बता सकता था। वो तो आज उसने ऐसी बात बोल दी जिसको सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। क्या कहा कबूतर ने? वो चिड़िया कबूतर से पूछ रही थी कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त है, तो कबूतर ने बताया कि हाँ, एक तोता है मेरा दोस्त। फिर चिड़िया ने कहा, मुझे भी अपने दोस्त से मिलवाओ। मिठू, तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा? क्या कहा गोरी, बताओ मुझे। कबूतर ने कहा, वो तोता बहुत बुरा दिखता है, मोटी चोंच वाला, बड़ा ही बदसूरत है वो। एक बार कोई देख लेता है तो दोबारा कोई नहीं मिलता उससे। मैं तो मजबूरी में उसके साथ रहता हूँ। मेरा बस चले तो मैं सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूं। क्या उसने मेरे बारे में ऐसा कहा? अब पता चला कि वो कई दिनों से मेरे साथ लेट क्यों आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतनी नफरत करता है। मिठू, मेरा काम तो तुम्हें बताना था, उसके सामने तुम मेरा नाम ना लेना। नाम तो तब लूंगा जब मैं उससे मिलूंगा। अब तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगा। मिठू, ये हुई ना बात, तुम बहुत अच्छे हो। कव्वी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं उससे दोस्ती तोड़ता हूँ, लेकिन अब मैं किसके साथ रहूंगा? मिठू, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं एक ऐसी तोते को जानती हूँ जो तुम्हारी जितनी ही सुंदर है और वो किसी की दोस्त भी नहीं है। तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो। ठीक है, जल्दी बताओ वो कहाँ है, मैं अभी मिलना चाहता हूँ उससे। नहीं नहीं मिठू, अभी नहीं, वो तुम्हें शाम को मिलेगी। वो उधर सामने ही उसका घोंसला है। ठीक है, मुझे शाम को उसके पास ले चलना। अब मैं उस घमंडी कबूतर के पास नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर वो कव्वी बहुत खुश होती है और वहां से चली जाती है।
अगर मुझे कबूतर की असलियत पहले से पता होती तो मैं उससे दोस्ती पहले ही तोड़ देता। शाम भी हो गई थी। गोरी कव्वी की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से मिठू तोते के घर गई। चलो मिठू भाई, मैं तुम्हें तोती से मिलवा लाती हूँ। हाँ हाँ कव्वी, जल्दी चलो। फिर गोरी कव्वी मिठू तोते को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो मिठू को पहाड़ों की ओर ले गई। वो मिठू को गुफा के पास ले गई। गोरी कव्वी, हम यहाँ क्यों आए हैं? मिठू, वो तोती इसी गुफा में रहती है। क्या गोरी, कोई तोती भी गुफा में कैसे रह सकती है? फिर गोरी कव्वी ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, आ जाओ मेरी दोस्त, मिठू आ गया है। ऐसा कहते ही वो जालिम चील गुफा के बाहर आ जाती है। अरे वाह गोरी कव्वी, तुमने तो अपना वादा निभा दिया। ये क्या काली कव्वी, तुमने मुझे धोखा दिया? हाँ दिया मैंने धोखा तुम्हें। तुम दोनों दोस्तों की वजह से उस दिन मैं भूखी रह गई थी, इसीलिए चील चाची के साथ मिलकर मैंने ऐसी योजना बनाई। अब तुम मेरा और चील का बनोगे शिकार। मिठू, क्या इतना डर लग रहा है कि भागने की भी कोशिश नहीं कर रहे? वो चील मिठू की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि रोकी कबूतर वहां आ जाता है और सीधा अपना पंजा चील की आंखों में मारता है। चील दूर जाकर गिर जाती है। अरे मर गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गोरी तुम कहाँ हो? हे भगवान, ये क्या हो गया? धोखेबाज कव्वी, तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम कुछ भी कहोगी और मैं उसे मान लूंगा? मुझे तुम्हारी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। तुम्हारे जाते ही मैं मेरे दोस्त कबूतर से मिलने गया था और उसे सब कुछ बता दिया था। फिर तुम यहाँ मेरे साथ क्यों आए? हम दोनों ये जानना चाहते थे कि तुम्हारा प्लान क्या है। इसीलिए हमने ये योजना बनाई कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा और कबूतर कुछ दूरी पर बैठकर ये देखेगा। मुसीबत पड़ने पर मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा। मुझे माफ कर दो मिठू तोता, मुझे माफ कर दो। फिर गोरी कव्वी वहां से भाग जाती है। मिठू मेरे भाई, हम दोनों की दोस्ती कोई भी नहीं तोड़ सकता। हाँ मेरे दोस्त, कोई भी नहीं। हम पक्के दोस्त हैं, पक्के दोस्त रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। रामपुर के जंगल में एक जालिम चील ने आतंक मचा रखा था। वो पक्षियों के बच्चे और अंडे को खा रही थी। जंगल के सभी पक्षी जालिम चील से बहुत परेशान थे, इसीलिए वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन जालिम चील की तबीयत खराब हो गई थी। उस दिन उधर से कबूतर गुजर रहा था। कबूतर, कबूतर मेरी बात सुनो, तुम मेरे पास आओ। ये जालिम चील जरूर मुझे खाना चाहती होगी, इसीलिए ये मुझे धोखे से बुला रही है। ये सोचकर वो कबूतर चील की बातें सुने बगैर ही वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उधर से मिठू तोता गुजर रहा था। ओए तोते, सुंदर मिठू तोते, मेरी बात तो सुनो। सुंदर मिठू तोता तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। किसी और को अपना शिकार बनाओ। मिठू तोता भी वहां से चला जाता है। सब मुझसे डरते हैं, पक्षी ये नहीं जानते मैं कितनी मुश्किल में हूँ। मैं बीमार हूँ, कोई भी मुझे पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। अब मैं क्या करूँ? चिड़िया, वो पहाड़ों वाली चील मुझे अपनी बातों में फंसा रही थी, मगर चिड़िया मैं भी उसकी कोई बात सुने बगैर मैं वहां से भाग आया। परंतु मिठू भैया, हो सकता है वो चील किसी मुसीबत में हो, आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए थी। ना चिड़िया बहन ना, मैं तो उस चील के पास से भी ना गुजरूं। वो बहुत जालिम चील है। मिठू की बातें सुनकर चिड़िया को चील के प्रति दया आ जाती है और वो पहाड़ों पर चील के पास जाती है। चाचा चील दी, क्या आप बीमार हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए थी? हाँ हाँ चिड़िया, मुझे कई दिनों से बुखार है, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। आप मुझे नदी से पानी ला दें, मैं बच पाऊंगी, नहीं तो मैं प्यास से ही मर जाऊंगी। चील दी, अगर मैं आपको पानी लाकर दूंगी तो क्या आप मुझे खा तो नहीं जाओगी? नहीं नहीं चिड़िया, अब तो मैंने शिकार करना भी छोड़ दिया। अगर चाहो तो तुम मेरे पंख को छू कर देख लो, मुझे तेज बुखार है। नहीं नहीं, छूने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी पानी लाकर देती हूँ आपको। फिर चिड़िया डरते डरते नदी से पानी लेने जाती है। वो चिड़िया पानी भरकर चील के पास वापस आ जाती है। चील दी, ये लो पानी, और आप जितना चाहो उतना पानी पी लो। चील दी, अब मैं जाऊं? हाँ चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा भरोसा किया और मुझे पानी ला कर दिया, मेरा जीवन बचाया। टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया की पड़ोसन गोरी कव्वी बहुत झगड़ालू थी। वो नदी पर बैठी हुई थी।
पास में ही उसका बेटा जग्गू कौवा भी खेल रहा था। तभी वहाँ टूनी चिड़िया की बेटी चिंकी भी आ जाती है। तुम छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह मेरी है। नदी नाले और ये जंगल हम सब पशु पक्षियों के साझा का है। मेरी मम्मा ने मुझे यही सिखाया है और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जग्गू मेरे बहादुर बेटे, क्या तुम इस छोटी सी चिड़िया की बातें सुन रहे हो? एक लगाओ इस चिंकी को। अपनी मम्मा की बात सुनकर जग्गू कौवा आगे बढ़ता है। तभी चिंकी अपनी चोंच जग्गू के सिर में मारती है और वहाँ से भाग जाती है। हाय मम्मा, हाय मम्मा, उस चिंकी ने मुझे मारा। अरे बेटा, तेरे सर से खून निकल रहा है, तू घर चल, मैं अभी देख कर आती हूँ चिंकी की बच्ची को। गोरी कव्वी गुस्से में टूनी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, पहले लड़ाई जग्गू ने शुरू की थी। मैंने तो अपने आप को बचाने के लिए उसको चोंच मारी थी। खोलो खोलो दरवाजा चिड़िया की बच्ची, आज मैं नहीं छोड़ूंगी तेरी चिंकी को। चिड़िया गोरी की बातें सुनकर डर जाती है। चिंकी बेटी, तुम छुप जाओ, वो गोरी कव्वी आ गई है, वो नहीं छोड़ेगी हमको। फिर चिंकी घोंसले के नीचे छुप जाती है और टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। कहाँ है तुम्हारी वो चिंकी? आज नहीं छोड़ूंगी उसे। उसने मेरे जग्गू के सिर में चोंच मारकर उसका सर फोड़ दिया है। गोरी बहन, क्या हुआ? मेरी चिंकी तो अभी तक घर नहीं आई है। तो फिर आने दो उसे, मैं उसे जान से मार दूंगी। धमकी देकर गोरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चिंकी बेटी चलो, अब हमें ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि गोरी कव्वी हमसे बदला जरूर लेगी। मम्मा, लेकिन मेरी गलती नहीं है, लड़ाई उसने शुरू की थी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर निकलती है। रास्ते में उसे वही चील मिल जाती है जिसकी मदद कुछ दिन पहले चिड़िया ने की थी। चिड़िया, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? चील दी, मेरी पड़ोस में एक कव्वी रहती है, वो मेरी बेटी की जान की दुश्मन बनी बैठी है। वो जान से मार देगी मेरी बेटी को। मैं तो ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। चिड़िया, जालिम हमेशा कमजोर पर ही जुल्म करता है। तुम चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन है वो कव्वी। फिर चील टूनी चिड़िया को वापस उसके घर ले जाती है। कुछ देर के बाद गोरी कव्वी फिर से वहाँ आ जाती है। बाहर निकल चिंकी की बच्ची, बाहर निकल, तेरी मौत आई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर चोंच मारने की? चिड़िया के घर से चील बाहर निकलती है। कहाँ है मौत? और तू किसे मारने आई है काली कव्वी? चील चाची, आप यहाँ चिड़िया के घर में क्या कर रही हो? कान खोल कर सुन ले कव्वी, अगर चिड़िया और उसकी बेटी को दोबारा तंग किया तो तुझे और तेरे बेटे को कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। अब भाग यहाँ से, आई बड़ी मौत बनकर। चील चाची, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी भी बाहर आ जाती है। चील दी, अब आप जाइए, अगर दोबारा ये कव्वी ने हमें तंग किया तो मैं आपको बता दूंगी। चिड़िया बहन, मैं तो ये पूछने आई थी कि तुम आज खाने में क्या बना रही हो? मेरी और तुम्हारी लड़ाई तो खत्म हो गई। फिर गोरी कव्वी वहाँ से तुम दबाकर भाग जाती है और टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और चील चिड़िया की पक्की सहेली बन जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन दिनों जंगल में भोजन की थोड़ी कमी थी। कभी तो पक्षियों का पेट भर जाता तो कभी उनको भूखे पेट ही सोना पड़ता था। टूनी चिड़िया, कल तुम्हें भोजन मिला या नहीं? मैं तो पूरा दिन इधर उधर चक्कर लगाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैं तो कल रात को भूखी ही सोई थी। कहाँ गोरी बहन, भोजन तो मुझे भी नहीं मिला। घर में ही कुछ दाने पड़े हुए थे, वहीं खाकर गुजारा करना पड़ा। चलो आज हम दोनों मिलकर भोजन की खोज करते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। फिर गोरी कव्वी और टूनी चिड़िया दोनों साथ में भोजन की खोज करती है। वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती हैं। गोरी बहन, तुम इस तरफ जाओ और मैं पूर्व वाली दिशा में जाती हूँ, और जो भी भोजन मिलेगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, तुमने सही किया। अगर तुम्हें भोजन दिखाई दे तो तुम मुझे जल्दी से आवाज दे देना। ठीक है गोरी बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर वो दोनों भोजन की खोज में अलग अलग दिशा में चली जाती है। गोरी कव्वी को थोड़ी ही दूरी पर एक अमरूद के पेड़ से एक अमरूद मिल जाता है। मिल गया, मुझे तो अमरूद मिल गया, मेरा तो पेट भर जाएगा। मगर मैं चिड़िया को नहीं बताऊंगी, वरना उसे भी देना पड़ेगा। दूसरी तरफ चिड़िया भी भोजन की खोज में उड़ती फिर रही थी, मगर उसे अभी तक कुछ नहीं मिला था। नदी के पास चिड़िया को एक अंडा दिखाई देता है। ये अंडा यहाँ कैसे आया? ना जाने ये किस पक्षी का होगा। वो बेचारे कितने परेशान होंगे। गोरी बहन यहाँ आइए।
फिर गोरी कौवी आवाज सुनकर चिड़िया के पास आ जाती है। क्या हुआ चिड़िया बहन, क्या मिल गया भोजन? नहीं नहीं गोरी बहन, भोजन तो नहीं मिला, मगर ये अंडा मिला है। ना जाने ये अंडा किस पक्षी का है। अपने अंडे से बिछड़कर बेचारे बहुत परेशान होंगे। ये अंडा तो मुझे किसी चिड़िया का ही लग रहा है। चिड़िया तुम ऐसा करो, इसे तुम ही रख लो। नहीं नहीं गोरी बहन, पहले हमें इसके माता पिता को ढूंढना चाहिए। नहीं चिड़िया, मैं तो पहले ही भोजन ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। मैं तो अब अपने घर जा रही हूँ, जाकर थोड़ा आराम करूंगी। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहां से चली जाती है। मगर टूनी चिड़िया वहां रहने वाले आसपास के सभी पक्षियों के घर जाती है, मगर वो अंडा उनमें से किसी का भी ना था। वो तो नदी में बहकर उस जंगल में आ गया था। फिर चिड़िया उस अंडे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। मेरे प्यारे अंडे, अब मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। मैं तुम्हें उड़ना और भोजन की खोज करना सब सिखाऊंगी तुम्हें। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, बस तुम जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ। फिर 2 दिन बाद वो अंडा फूटता है और उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। चिड़िया बच्चे को गले से लगा लेती है। मेरा प्यारा बच्चा, कितना सुंदर बच्चा है मेरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुक्कू अब बड़ा हो रहा था और चिड़िया की भी चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर मेरे कुक्कू को पता चल गया कि वो मेरा बच्चा नहीं है, कहीं वो मुझे छोड़कर चला गया तो? अब मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी मेरे बेटे के बिना। फिर चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे बात करती है कि कोई उनके बच्चे को ना बताएं कि वो उनका बेटा नहीं है। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, हम कभी भी कुक्कू को कुछ नहीं बताएंगे। चिड़िया बहन, तुम बेफिक्र रहो, हम में से कुक्कू को कोई कुछ नहीं बताएगा। कालू जी, अब देखना, अब आएगा मजा। हमें भोजन की कोई चिंता नहीं रहेगी। अब चिड़िया हमें हर रोज भोजन देकर जाया करेगी। वो कैसे गोरी? बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। फिर गोरी कौवी टूनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, अगर तू चाहती है कि तेरे बेटे को सच्चाई ना पता चले, तो चुपचाप तुम्हें हर रोज हमें भोजन लाकर देना होगा, वरना तुम सोच लेना। नहीं नहीं गोरी बहन, मैं आपको हर रोज भोजन दे जाया करूंगी, बस तुम मेरे बेटे को कुछ मत बताना। फिर टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो सारा दिन भोजन की खोज करती और शाम को उन कौवों को उनका भोजन दे आती। आज तो चिड़िया को भोजन की खोज करते करते कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। जब वो घर आती है तो कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, अब आप हर रोज इतना लेट क्यों आती है और भोजन भी बस थोड़ा सा ही लाती हैं? मम्मा, कल से मैं भी आपके साथ ही जाया करूंगा, आपकी मदद करूंगा मैं। नहीं नहीं मेरे बेटे, अभी तुम बहुत छोटे हो, कल से मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। भोजन खाने के बाद कुक्कू सो जाता है और चिड़िया अभी जाग रही थी। तभी चिड़िया के घर पर दस्तक होती है। फिर चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर जाती है तो देखती है बाहर गोरी कौवी खड़ी थी। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें बताने आई थी कि कल मेरी माँ आ रही है, तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाना। मेरे घर की सफाई भी कर देना और भोजन भी थोड़ा ज्यादा ले आना। मेरी माँ को मक्का के दाने बहुत पसंद है। गोरी बहन, मुझे अपने लिए भी भोजन लाना होता है, मैं इतने सारे काम कैसे करूंगी? छोटी चिड़िया, चुपचाप सारे काम कर देना, वरना मैं तेरे बेटे को बता दूंगी कि वो तेरा बेटा नहीं है, बल्कि तुम उसे नदी से उठाकर लाई थी। ना ना गोरी बहन, ऐसा ना करना। ये सब जानने के बाद मेरा बेटा बहुत दुखी हो जाएगा। मेरे बेटे को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। कुक्कू पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, आप आज से किसी का कोई काम नहीं करोगी। मैंने सुन लिया है, मैंने सब सुन लिया है। जा भाग जा काली कौवी, पता नहीं किसने तेरा नाम गोरी रख दिया। तू तो बाहर से भी काली है और दिल की भी काली है। अब जा यहाँ से। अगर मेरी मम्मा को अब परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुक्कू, कुक्कू, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। नहीं सुनने मुझे आपकी कोई भी बात, और आप सुन ले कान खोलकर। मैं अपनी मम्मा का ही बेटा हूँ, मुझे मेरी मम्मा से कोई अलग नहीं कर सकता। फिर गोरी कौवी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, मैं अकेली थी। तुम मेरी जिंदगी में आई तो ऐसा लगा जैसे खुशियाँ आ गई मेरे जीवन में। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मेरे बच्चे। मम्मा, आप ही मेरी मम्मा हो। मैंने सबसे पहले आपको ही देखा था। मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। फिर कुक्कू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। फिर वो दोनों माँ बेटा खुशी खुशी साथ में रहते हैं। चिड़िया को अब किसी बात का डर नहीं था।
दो पेड़ साथ साथ थे। उन दोनों पेड़ों पर एक पर टूनी चिड़िया रहती थी और एक पर गोरी कौवी। दोनों के घरों में दो दो अंडे थे। एक दिन टूनी चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना। चिड़िया, ये लो, तुम मुझसे ही 2 दाने ले जाओ। तेरा भाई कालू कल किसान के खेत से चुरा कर लाया था। नहीं नहीं गोरी बहन, मैं चोरी का दाना नहीं खाती, मैं मेहनत का खाती हूँ। मुझे मेहनत करने की आदत है और मुझे मेहनत करने से डर नहीं लगता। इतना कहकर वो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। ये चिड़िया तो हर वक्त मेहनत मेहनत का गीत गाती रहती है। बड़ी बड़ी बातें करती है ये छोटी सी चिड़िया। चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती, एक खेत से दूसरे खेत में जाती। वो अपने लिए दाने की खोज कर लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया के दोनों अंडों से 2 बच्चे निकल जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी। चिड़िया आज बहुत खुश थी। चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। मेरे अंडों से बच्चे निकल आए हैं। मैं गोरी कौवी के घर जाकर देखती हूँ कि उसके अंडों से बच्चे अभी तक निकले हैं या नहीं। फिर टूनी चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। अरे, आपके अंडे से भी बच्चे निकल आए हैं। मैं तो यही देखने आई थी। चिड़िया, तुम्हारे अंडे में से क्या निकला है? गोरी बहन, एक बेटा और एक बेटी। गोरी कौवी तो बहुत खुश होकर बताती है, मेरे तो दोनों अंडों से बेटे निकले हैं। मेरे दोनों बेटे बड़े होकर मुझे दाना लाकर खिलाएंगे। गोरी बहन, एक बेटी भी दाना कमाकर खिला सकती है अगर बेटी को अच्छी शिक्षा दी जाए तो। आज के समय में बेटियां बेटों से कम नहीं है। देखेंगे तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए क्या करती है। वक्त बताएगा गोरी बहन। चिड़िया अपने घर चली जाती है और अब समय था प्रशिक्षण का। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताती है। वो अपने बच्चों को अच्छी और बुरी चीजों में फर्क करना बताती है। तो मम्मा, अगर भूख लगी हो तो फिर भी चोरी का दाना नहीं खाना चाहिए। नहीं बेटी, भूख हो या कैसी भी मुसीबत हो, लेकिन कभी भी चोरी नहीं करना। हमेशा मेहनत से कमा कर खाना। मेहनत की कमाई में ही बरकत होती है। मम्मा, हम वादा करते हैं, हमेशा मेहनत से ही कमाएंगे। और उधर गोरी कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, आज मेरे बेटों के लिए कोई मीठा सा फल लेकर आना। गोरी, इन दिनों जंगल में ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में फल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो पिताजी, आप किसान के खेत से चुरा लाना। किसान कौन सा सारा दिन खेत में रहता है। वो बच्चे चोरी करने की बातें सारा दिन सुनते थे, इसीलिए अभी तक वो घर से भी नहीं निकले थे, लेकिन उन्हें चोरी करना सीख लिया था कि चोरी कैसे करते हैं। ठीक है, आज मैं किसान के खेत से फल चुरा कर लाऊंगा। चिड़िया और कौवे अपने अपने बच्चों को अपनी अपनी शिक्षा दे रहे थे। अब वक्त आ गया था बच्चों को उड़ना सिखाने का। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को ऊंचे पेड़ पर ले जाती है। थोड़ी देर के बाद गोरी कौवी भी अपने बच्चों को लेकर उसी पेड़ पर आ जाती है। चिड़िया, ये पेड़ मेरा है। इस पेड़ से मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाऊंगी। गोरी बहन, पेड़ों से जंगल भरा पड़ा है, आप किसी और पेड़ से अपने बच्चों को उड़ना सिखा ले। मम्मा मम्मा, इस गंदी चिड़िया ने आपकी बात नहीं मानी। इसे मारो, मारो इसे। ना ना जग्गू बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते। ये बात चिड़िया को मारने की नहीं है। गोरी, इतनी छोटी सी उम्र में आपके बच्चों ने मारने वाले काम सीख लिए हैं, अभी उड़ना सीखा भी नहीं है और उनकी बातें सुनो। मम्मा, यहाँ बैठकर बहस करने से अच्छा है हम दूसरे पेड़ पर चले जाएं और उड़ना सीख ले। मम्मा चलो, हम वहाँ चले जाते हैं। बस समय खराब हो रहा है और काम भी करना है। जैसी माँ वैसी शिक्षा। गोरी के बच्चे लड़ना और चोरी करना सीख रहे थे, तो चिड़िया के बच्चे प्यार और मोहब्बत से बात करना और मेहनत करना सीख रहे थे। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा देती है। बच्चे ऊंचे आसमान में उड़ रहे थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को उड़ता देख रही थी। गोरी कौवे के बच्चों ने भी उड़ना सीख लिया था। गोरी कौवी के बेटे उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। भाई भाई, देखो वो सामने अनार का पेड़ है, चलो अनार खाते हैं। फिर वो दोनों भाई अनार चुराकर खाने लगते हैं। वो अनार का पेड़ कबूतर का था। वो कबूतर भी वहाँ आ जाता है। भागो भागो यहाँ से, मेरे पेड़ से अनार तोड़कर मत खाना। वो दोनों कौवे एक एक अनार चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। जग्गू बेटा, आप दोनों ये अनार कहाँ से लाए हो? मम्मा मम्मा, ये हमारी पहली चोरी है। हम कबूतर अंकल के पेड़ से अनार चोरी करके लाए हैं। गोरी, ये देखो, जो मैं ना कर सका वो काम मेरे बच्चों ने कर दिखाया। पहले ही दिन फल चुरा कर लाए हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना लेने निकल जाती है।
अब चिड़िया को दाना की खोज करना और अच्छा लगता था, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी, उसकी बेटी और बेटा साथ में थे। मम्मा मम्मा, यहाँ पर तो दाना नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? कोई नहीं बेटी, हम दूसरे जंगल जाएंगे, वहाँ से दाना लाएंगे और अपना पेट भरेंगे। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने दोनों बेटों से कहता है, मेरे बच्चों चलो, आज हम सब मिलकर चोरी करने चलते हैं। मैं भी जाऊंगी आप सबके साथ। हाँ मम्मा, बहुत मजा आएगा जब एक साथ चोरी करेंगे। फिर वो सब अपने घर से निकलते हैं और किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। और किसान ने अपने खेत में फंदे लगाए हुए थे। वो सब जैसे ही खेत में पहुंचते हैं, कालू कौवा फंदे में फंस जाता है और दोनों बच्चे अपने पापा को बचाने पहुंचते हैं तो वो दोनों भी फंस जाते हैं। गोरी कौवी तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। मेरा पूरा परिवार उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया। मैं क्यों गई किसान के खेत से चोरी करने। गोरी कौवी जब थोड़ी आगे जाती है तो टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना खा रही थी और बातें कर रही थी। मेरे बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहना और ऐसे ही अपनी माँ के लिए दाना लाते रहना। बच्चों, ज्यादा का लालच कभी भी ना करना, पेट भरने के लिए एक दाना ही काफी है। गोरी कौवी थोड़ी दूर बैठकर चिड़िया की बातें सुन रही थी और पछता रही थी, क्योंकि उसकी सारी खुशियां लुट चुकी थी और चिड़िया के पास तो सब कुछ था। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।